Brought to you by Ludo Fantasy. राजनीति के स्तर से देखा जाए तो इनकी दूर दूर से बिलोंग नहीं है राजनीति में, ये बिल्कुल क्लियर है, फैक्ट है। और जो समाजवादी है उससे तो बिल्कुल ही नहीं है। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर के आवास में 150 करोड़ की नकदी बरामद हुई। उसके बाद सुर्खियां तेज हुईं और उनका समाजवादी पार्टी से लिंक जोड़ा जाने लगा। उनका संबंध यहाँ के एमएलसी समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन, पुष्पराज जैन पंपी से भी संबंध की जोड़े जाने की बात आने लगी। तो हम आ पहुँचे हैं उनके ही मोहल्ले छिपट्टी में, जहाँ पर ये जानकारी करने के लिए कि आखिर उनका और इनका संबंध है क्या। हम मौजूद हैं पीयूष जैन के आवास पर, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इनकम टैक्स विभाग के लोग जो आए थे उन्होंने बाकायदा जो है मकान पे ये नोटिस चिपका करके और मकान को सील कर रखा है। आपको बताते चले कि जब दोपहर बाद जब इस चीज़ का वहाँ पर कानपुर में छापेमारी चल रही थी, तो उसके बाद दोपहर बाद यहाँ पर आईटी के टीम के कुछ सदस्य यहाँ पर आए और उन्होंने इस मकान पे जो है जब संपर्क करने की कोशिश की तो यहाँ पर ताला लगा हुआ मिला था और मकान के अंदर कोई नहीं था। तो काफ़ी घंटों इंतजार करने के बाद में और उन्होंने संपर्क करने के बावजूद जब उनको संपर्क नहीं हुआ तो वो ऐसे ये मकान को सील करके यहाँ से चले गए। आखिर हकीकत है क्या कि ये जो पीयूष जैन का संबंध जो सपा से जोड़ा जा रहा है, तो उसका लिंक है क्या, इसी की जानकारी करने के लिए हम मौजूद हैं यहाँ मतलब जो है छिपट्टी मोहल्ले में, जहाँ पर पीयूष जैन इत्र कारोबारी जिनको कहा जाता है। तो वो हकीकत तो ये है कि वो केमिस्ट से जुड़े हुए हैं और उनका कंपाउंड का काम है, ना कि उनके कोई कारखाने हैं और ना ही उनका मतलब जो है कि कोई ऐसे कोल्ड वगैरह जो है जानकारी में आ रहे हैं, ना उनका पेट्रोल पंप जानकारी में आ रहा है कि है, जबकि संबंध जोड़ा जा रहा है कि वो उनके पंपी जैन से। तो यहाँ के कुछ लोग भी ऐसे हैं, उनसे हम बात करना भी चाहेंगे कि आखिर में क्या मतलब जो है माजरा क्या है, कि मतलब आप ऐसे ये बताइए कि इसी मोहल्ले में रहते हैं क्या? बिल्कुल जी। तो क्या संबंध क्या है इन दोनों के बीच में? इनके बीच में केवल मोहल्ले का संबंध है, बस मोहल्ले का संबंध है। और कोई संबंध नहीं है। बाकी और न्यूज़ चैनल वाले अपने आप से कुछ भी बताते हैं कि उनका संबंध किसी से है, सपा से है, बसपा से है, बीजेपी से है। वो तो न्यूज़ चैनल वालों को तो सबसे पहले तो नोटिस जो है उसकी फ़ोटो जूम करके दिखानी चाहिए कि एक्चुअल में किस बात की रेड है, किस बात का सर्वे हो रहा है, किस क्या चीज़ है। ये चीज़ पहले न्यूज़ चैनल वालों को खुद दिखानी चाहिए। जो लोकल न्यूज़ में या इंटरनेट जो देश के चैनलों पर जो दिखाया जा रहा है कि इनकम टैक्स की रेट पड़ी हो, ये फ़ोटो वो फ़ोटो चेन्नई की फ़ोटो मिला करके दिखा रहे हैं किस तरीके से इनके यहाँ बेचारे के यहाँ जो है रेट पड़ी हुई है। इनके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बिल्कुल रियल फैक्ट दिखाइए, नोटिस दिखाइए काहे का है, और जो सिचुएशन है वही दिखाइए। अच्छा, जैसा कि बड़ा चर्चा चला सोशल मीडिया से लेकर और चैनल अखबार में कि वो लोग जो है कि समाजवादी इत्र जो वो इन्होंने बनाया था, इन्होंने दिया था, उसकी क्या सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई जो आप लोग न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप लोगों को खुद ही पता होगा। आप लोग सर्च कीजिए, पता कीजिए एक्चुअली में समाजवादी इत्र जिसने बनाया है। आप लोगों को भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि किसने बनाया है, कौन मीडिया में आया और किसका नाम किसके साथ जोड़ा जा रहा है। ये मीडिया वाले खुद ही जोड़ रहे हैं। मीडिया वालों का आपस में ही गबड़गांत कर रहे हैं। उसका रियलिटी से कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आप लोग कह रहे हैं कि समाजवादी से जुड़े हैं, तो समाजवादी की सदस्यता का कोई परिचय पत्र है इनका? आप लोग बताइए कि है कि वो इनका, या इनका बीजेपी से है या बसपा से है, इनका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसा कि हमारे साथ मतलब जो है आपने सुना होगा और भी हमारे साथ यहाँ मौजूद लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मतलब मामला क्या है, क्या नाम है आपका? कैप्टन जैन। कैप्टन, ये बताइए आगे जी सर। कि बहुत चर्चा चल रहा है कि ये पीयूष जैन और पंपी जैन, क्या इनका संबंध क्या आपस में है? इनका संबंध तो ऐसी कुछ नहीं है, जैन समाज में साथ में रहते हैं, तो यह मान के चलिए कि एक समाज का संबंध है और कोई संबंध नहीं है, यानी कि कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नातेदार नहीं है, इसलिए। अच्छा, जैसा कि ये भी जानकारी में आ रहा है कि जो समाजवादी इत्र है वो मतलब जो है कि इन्होंने बनाया था, या क्या इसकी सच्चाई क्या, क्योंकि आप तो इसी मोहल्ले में रहते हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, समाजवादी इत्र जो भी लॉन्च हुआ था वो पंपिया के थ्रू लॉन्च हुआ था, पंपी जैन के थ्रू, और उन्होंने ही बनाया है। इनका उसमें कोई भी हाथ नहीं है और ना इनके थ्रू कोई भी डिटेल उनके थ्रू गई है, इसलिए। अच्छा, इनके बारे में कितना जानते हैं आप, मतलब जो है कि पीयूष जैन के बारे में कैसे क्या है ये शख्स, और मतलब जो है कि कितने समय से यहाँ रह रहे हैं, और क्या इनके बारे में क्या जानते हैं आप? मैं तो अपने बचपन से देख रहा हूँ इनको यहाँ पे रहते हुए, और आगे भी फ़िलहाल इनके पिताजी यहाँ पर रहते हैं, तो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। मेरा तो जो भी बचपन है, मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ इनको। कभी इनके परिवार के लोगों को आपने किसी पार्टी में या किसी मतलब जो है कि ऐसे राजनीतिक पार्टी संबंध में कहीं देखा आपने इनको जुड़े? नहीं, मैंने तो नहीं देखा कभी, क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो वोट तो डालने सभी लोग जाते हैं। अब वो समाज में दें, समाजवादी में दें
या भारतीय जनता पार्टी में दें या फिर कांग्रेस में दें, वो उनकी सोच है। और वोट तो अपना ही होता है। और ये मान के चलिए कि नाम हो रहा है कि समाजवादी पार्टी से लिंक करते हैं या फिर जुड़ते हैं, तो ये बात गलत है। कभी इनके घर के सदस्यों कभी भी आपने किसी पार्टी में मतलब सदस्यता लेते हुए या बिलोंग करते हुए या किसी रैली वगैरह में आते जाते देखा? नहीं, मैंने तो आज तक अभी ऐसा देखा नहीं कभी। क्या 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 मतलब जो है कि इनके परिवार का पृष्ठभूमि क्या है, मतलब किस प्रकार के लोग हैं ये, कैसे क्या? लोग तो अच्छे हैं बिल्कुल, यानी कि ये मान के चलिए जैन है तो जैन लोग तो वैसे भी अच्छे होते हैं। और राजनीति के स्तर से देखा जाए तो इनकी दूर दूर से बिलोंग नहीं है राजनीति में, ये बिल्कुल क्लियर है, फैक्ट है। और जो समाजवादी है उससे तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कुछ कुछ ऐसे लोग हम चाहेंगे कि आए, कम से कम सच्चाई को बयां करें कि आखिर में सच्चाई है क्या, जो हकीकत क्या है उसको। देखिए, अगर आप लोग नहीं बताएंगे, आप मोहल्ले के रहने वाले हैं, अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर आप लोग फिर मीडिया को दोष देते हैं कि मीडिया गलत चला रही है खबर। जब तक आप नहीं बताएंगे तो कैसे मीडिया, तो आप ही के थ्रू जानेगी ना। क्या क्या नाम है आपका? कुणाल यादव। कुणाल यादव। आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं चिपट्टी में। चिपट्टी में। ये बताइए कि आप पीयूष जैन के बारे में कितना क्या जानते हैं? जहाँ तक जानते हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। और फिलहाल इनका पार्टी को लेकर नाम बदनाम किया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक इतनी उम्र में हमने इनको देखा, कोई पॉलिटिकल पार्टी से इनका संपर्क नहीं है। अपना काम करते हैं चुपचाप, और बस मोहल्ले में जो सहयोग होता है सहयोग देते हैं। बाकी उनको पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ अभी हो सकता है कि पार्टी के एजेंडे हो सकते हैं इनको फंसाने का। कहीं ना कहीं जैन है तो हमारे पुष्पराज जैन MLC साहब, वो भी समाजवादी पार्टी जुड़े, हो सकता है इनको बदनाम करने की भी साजिश हो रही हो। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। अच्छा, ये पुष्पराज जैन जो पंपी MLC हैं, उनका मकान और इनके मकान कितनी क्या दूरी है? इनके मकान में समथिंग 100 मीटर तो दूरी है ही। ऐसे में क्या संबंध हो सकता है? अगर होगा तो बिजनेस से ज़्यादा संबंध और कुछ नहीं हो सकता है। पॉलिटिकल संबंध इनका किसी से नहीं है। फिलहाल अभी तक अपनी लाइफ में देखा हमने कि ना किसी पार्टी में मिलेंगे। वोट डालने भी जाते, वो उनका व्यक्तिगत मैटर है किस पार्टी में दें। बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ बस इनको बदनाम किया जा रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें क्या लग रहा है कि मतलब जो है कि जैसे कि बताया जा रहा है कि इनके कोल्ड हैं, इनका पंप है और इनके मतलब जो है फैक्ट्री है, तो क्या इसमें क्या सच्चाई, कितनी फैक्ट्री इनकी है इतनी की, और कितने कोल्ड है, कितने मतलब जो है जी, इतनी जानकारी तो हमको नहीं है। फिलहाल जो यहाँ मेरे सामने है वही आपको हम बता सकते हैं। और वो होगा तो उन्होंने कमाया है तो बनाएंगे अपना। अब वो कैसे है वो तो ऊपर वाला जानता है। कैप्टन, आपसे ये पूछना चाहेंगे हम कि इनके क्या कोई मतलब जो है व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान है उसमें कोल्ड और पंप और फैक्ट्री की इतनी फैक्ट्री को इनकी इतनी फैक्ट्री है क्या? जहाँ तक तो मेरा ख्याल है, जब से मैंने देखा है बचपन से, तो मैं ये देखता आ रहा हूँ, उनका बिजनेस ही मैंने देखा हुआ है, ना कि कोल्ड और ना कोई फैक्ट्री एक अभी हाल फिलहाल में ही मेरे सामने लॉन्च हुई है, और वो पीछे फैक्ट्री है यहीं पे। और ना इनका पेट्रोल पंप है ना कोई कोल्ड है। तो ये फैक्ट्री उनकी किस चीज़ की है? इत्र की है। अच्छा, ये चीज़ और बताइए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन और बन रही है कि इनका काम इत्र का है या केमिस्ट का है, क्योंकि जो जानकारी में आ रहा था शुरू से इनके पिताजी केमिस्ट का काम करते थे और कंपाउंडिंग का काम करते थे। तो उसमें क्या सच्चाई क्या है? इत्र का कब से इन्होंने कारोबार शुरू किया और केमिस्ट का कब से काम इनका चल रहा था? देखिए, पुराना इनका बिजनेस तो केमिस्ट का ही है, क्योंकि इनके पिताजी का है, वही उनके बेटे भी देख रहे हैं। और इत्र का जो बिज़नेस स्टार्ट उन्होंने किया था वो हाल फिलहाल में ही शायद स्टार्ट किया होगा। उसके बारे में मुझे अच्छे से जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं ना इत्र इनसे लेता हूँ ना जानता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया से लेकर या अन्य कहीं भी कि चर्चा का विषय बना हुआ कि उनके कोल्ड हैं, उनकी इत्र फैक्ट्री है, उनके मतलब जो है कि पंप है, तो ये कहीं ना कहीं गलत चल रहा है। हाँ, ये सब बिल्कुल सरासर गलत है, गलत न्यूज़ चल रही है बिल्कुल। इनका कोई एक भी पंप इनके भी कोई भी ना पेट्रोल पंप है और ना कोई कोल्ड है, बस ये मान के चलिए आप। तो क्या कहा जाए, मतलब जो ये जो पंप हम दिखाए जा रहे हैं वो किसके दिखाए जा रहे हैं? अब ये तो नहीं कह सकता हूँ पंप किसका दिखा रहा है, क्योंकि मेरे सामने अभी तक कोई न्यूज़ ऐसी आई नहीं है कि पेट्रोल पंप या फिर ये कोल्ड दिखाया गया हो, उसमें फ़ोटो दिखाई गई हो। अगर दिखाई जाती तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता कि वो पंप किसके हैं और पेट्रोल पंप किसके हैं। अच्छा, पंपी जैन से क्या संबंध इनके? पंपी भैया से संबंध क्या, ये मान के चलिए मोहल्ले में रहते हैं तो एक मोहल्ले के नाते रिश्तेदारी बस ऐसी पड़ हो जाती है। जैसे जैन समाज में कई लोग रहते हैं, तो सभी लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। वैसे कोई रिश्तेदारी उनकी नहीं है, खास रिश्तेदारी कुछ भी नहीं है, ना घरेलू संबंध है ना वैसे संबंध। अच्छा,
कितनी दूरी है पंपी जैन और इनके मकान के बीच में? 100 मीटर मान के चलिए, 100 मीटर या 120 मीटर किस होगी जगह पे कंफर्म। इनका मकान किधर है? ये चौक में रहते हैं और पंपी जैन मंदिर के पास रहते हैं। इनके घर में कोई अभी है? इनके घर में शायद अभी तो कोई होगा नहीं मेरे अंदाज से, क्योंकि बाहर से सील कर दिया गया, तो अंदर होना लाजमी है, अंदर नहीं हो सकता और कोई भी। पंपी जैन के यहाँ इस टाइम कौन कौन है? कुछ है जानकारी को कि आप मोहल्ले में रहते हैं कुछ? उनके यहाँ तो नौकर चाकर होंगे, क्योंकि भैया लोग तो फैक्ट्री पहुँच गए हैं। उसके बाद घर में तो नौकरी चाकर रहते हैं और कोई रहता नहीं है। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नेम सिंह यादव। नेम सिंह, आप यहीं रहते हैं क्या? जी चिपट्टी में ही? हाँ, चपट्टी में पड़ोसी। अच्छा, पड़ोसी हैं। तो ये और क्या आप बिलोंग करते हैं? किससे बिलोंग करते हैं? कोई पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी का हूँ, अच्छा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। ये बताइए कि एक बहुत तेजी से बात चल रही है पीयूष जैन और पंपी जैन के कनेक्शन की, इसमें सच्चाई क्या है? ये देखो, इसमें सच्चाई कुछ नहीं। पंपी जैन का कोई इनसे लेना देना नहीं, ना कोई इनसे रिश्ता है। एक बिरादरी नाते आप समझ लिया, कुछ भी हो, मोहल्ले के हैं, पड़ोसी हैं, बाद बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं। और ये तो आप देख ही रहे हो भाजपा किस तरीके से षड्यंत्र रच के अभी कुछ विगत वर्षों पहले कुछ दिनों पहले अपने समाजवादी पार्टी के 5 लोगों यहाँ छापा डलवाया। एक वहाँ 17,000 रुपये मिले, और शायद इनके यहाँ में जानकारी नहीं कितना क्या मिला, क्या हुआ। कानपुर में भी रेड पड़ी है, क्या हुआ है, लेकिन पंपी भैया से इनका कोई लेना देना नहीं। और दिखाया भी जा रहा है कि पंपी के मतलब समाजवादी कारोबारी दिखा रहे थे कारोबारी। अभी मीडिया ये भी दिखा रहा है, कुछ पहले इनका इत्र लॉन्च हुआ। पंपी भैया ने भी समाजवादी पार्टी कार्यालय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अपना इत्र लॉन्च दिया था कि मैं पूरे प्रदेश में हर व्यक्ति को एक एक इत्र स्प्रे सेंट देंगे। ये समाजवादी पार्टी लॉन्च, तो इस वजह से ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं, लेकिन खुद नहीं देख रहे अब कि उनके नेता कैसे लूट रहे हैं। अच्छा जी, ये जो इत्र लॉन्च किया था जी, तो वो क्या मतलब पंपी जैन लॉन्च किया था या इन्होंने पीयूष जैन से लेकर के लॉन्च? नहीं, पीयूष जैन से उनसे कुछ नहीं लेना देना, वो पंपी भैया खुद था, उनका खुद का था, खुद उन्होंने लॉन्च किया। इनसे कोई लेना देना नहीं, ना कोई इनसे मतलब है। कब से जानते हैं आप पंपी जैन को, कब से जानते हैं आप पीयूष जैन को? पंपी जैन को हम बहुत पहले जानते हैं, हमारे पुराने समाजवादी पार्टी नेता हैं वो, और समाजवादी विधायक। अरे उन्हें कम से कम ने, हम जब से राजनीति में आए हैं तब से हम पंपी भैया जानते हैं। और ये भी पुराने पड़ोसी हैं, इन्हें भी बहुत जानते हैं। ये भी कारोबारी हैं और इनका भी व्यापार ठीक है, लेकिन अब षड्यंत्र तरीके कैसे इन्हें फंसाया जा रहा और किस तरीके से भाजपा वाले ये षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी इस भाजपा वाले बौखलाए हैं, किस लिए देख रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इतनी भीड़, इतनी जनता, इतनी रैली, जनसभा इतनी देख रहे हैं, वो परेशान हो चुके हैं। इसलिए ये मतलब छापा कहीं दूसरी जगह डाला, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। वो समझ रहे थे कि पंपी का ही घर है ये, लेकिन पंपी भैया ऐसे नहीं है। वो इतने सज्जन आदमी हैं और वो गरीब आम जनता के मसीहा हैं, न जाने कितना वो दान कर देते हैं। अच्छा, पीयूष जैन और पंपी जैन के मकान में कितनी दूरी है लगभग? कम से कम नहीं 150 मीटर दूरी होगी। इनका ये चौक मकान है, पंपी भैया का पीछे है जैन मंदिर के पीछे, कारखाना उनका और भी पीछे है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हम काफ़ी सालों से इन लोगों को जानते हैं, तो क्या कोई इनके बीच संबंध, कोई रिलेशन, कोई? नहीं, देखो मोहल्ले के नाते, बिरादरी के नाते वो तो एक दूसरे के संबंध रहते, शादी ब्याह आना जाना सभी चलता है। पड़ोसी है, हम लोगों को भी संबंध, हम तो यादव हैं, जैन है, लेकिन हम लोगों सबके संबंध है। ऐसे संबंध से कोई मतलब लेना देना नहीं होता है। संबंध तो सबके चलते हो, चाहे गरीब हो चाहे रईस हो। रिश्तेदारी या मतलब ऐसे कोई? रिश्तेदारी वाले कोई ऐसा कोई संबंध नहीं है। मतलब एक मोहल्ले के नाते से तो सभी, मतलब चाहे जैन समाज हो, चाहे धोबी समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे नाई, वो तो पंपी भैया सबको एक समान मानते हैं। एक चीज़ और, क्योंकि आप राष्ट्रीय सचिव भी हैं समाजवादी पार्टी के, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि क्या पीयूष जैन के परिवार का या पीयूष जैन या इनके पिताजी में, इनके घर खानदान में कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है? नहीं, अब आज तक तो कभी नहीं समाजवादी से कोई इनका मतलब नहीं रहा, और ना आज तक कोई समाजवादी कभी हमने देखा ही नहीं, ना कोई मीटिंग, ना कोई कार्यक्रम। शुरुआत से अभी तक नहीं, कोई कार्यक्रम में भी नहीं मैंने देखा आज तक, और ना कोई मीटिंग आज तक, इतनी जनसभाएं, इतना धरना प्रदर्शन या कोई कार्यक्रम हुआ होगा, मैंने इन लोगों नहीं देखा। अच्छा, किसी अन्य पार्टी से कोई जुड़े? अब अन्य पार्टी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन पार्टी से अन्य पार्टियों से भी इनका लेना देना बहुत कम है। वैसे बात बाकी अपने व्यापारी हैं, इनका कारोबार चलता है, इतना हमें भी जानकारी है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे मोहल्ला छिपट्टी के ही कुछ स्थानीय निवासी, उनसे हमने बात की और हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। देखिए हमारे सामने बिल्कुल जो है ये मकान है, ये पीयूष जैन का मकान है, और अब यहीं से हम चल करके दूरी से दिखाते हैं
कि यहाँ से और पंपी जैन के मकान के बीच कितनी दूरी है वो हम अभी आपको बिल्कुल सामने से ही दिखाएंगे चल करके। आप देख लीजिएगा कि मकान ये सामने जो जिसमें ये जो पोस्टर लगे हुए हैं जो जिसको सील किया गया है, ये जो कल छापेमारी की गई थी पीयूष जैन, उनका मकान है। ये कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ले में उनका मकान है। अब यहाँ से हम आपको चलकर दूरी दिखाते हैं कि यहाँ से और पंपी जैन जिनके साथ इनका नाम जोड़ा जा रहा है कि उनके मकान की दूरी कितनी है। बाकी तो यहाँ के लोगों ने खुद बताया कि उनका और पंपी जैन का और पीयूष जैन का कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। आइए हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको। आप देख रहे होंगे कि वहाँ से यहाँ तक अभी हम चलते चले आ रहे हैं और ये जो गलियाँ हैं, ये गलियाँ जो है कहीं ना कहीं ये प्रस्तुत कर रहे होंगे कि वहाँ से और इतना टर्न ये लेकर के हम चल रहे हैं इस टर्न पर। और ये यहाँ पर जो है ये जैन समाज का मंदिर है। इस मंदिर के पीछे ही जो है उनका पंपी जैन का मकान बताया जाता है और उधर साइड में जो है इनका पीयूष जैन का मकान दिखाया जाता है। हम आप पहुँचे हैं उस जगह पर जहाँ पर पीयूष जैन से और पंपी जैन के मकान की दूरी को कवर करते हुए हम आप पहुँचे हैं। ये आगे जो गली है, ये जिसे गली कहते हैं, इस गली में ही पंपी जैन का मकान है जो सपा के एमएलसी हैं और जिनके साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है। जबकि मोहल्ले वालों ने, ये स्थानीय निवासियों ने खूब बताया पूरी तरीके से कि उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। तो जिस प्रकार से ये र्यूमर, जिस प्रकार से ये चीज़ें चल रही हैं, तो वो ये देखिए ये है पुष्पराज जैन पंपी जैन का मकान। तो मतलब जो है कि जिनके साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है। जबकि स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि उनका आपस में ना तो कोई संबंध है ना कोई रिलेशन है, सिर्फ एक जैन होने के नाते और मोहल्ला के निवासी होने के नाते बस यही एक संबंध है। हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे जरा वो दिखाएं इस मकान को। आप देख रहे होंगे कि ये जो गलियों, क्योंकि ये छिपट्टी मोहल्ला पूरा गलियों में बसा हुआ है और इन गलियों में यहाँ से वहाँ तक की ज़्यादा 100 मीटर की दूरी होगी उन दोनों के बीच, मकानों के बीच की। ऐसे में इनका और उनका संबंध जो बताया जा रहा था वो कहीं ना कहीं मोहल्ले के लोगों ने खंडन किया और उनका कहना है कि हम लगभग उन दोनों को कई सालों से जानते हैं। और जैसा कि पीयूष जैन की अगर बात करें तो उनका किसी राजनीति पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना कहीं वो जुड़े रहे हैं, ना कहीं से संबंध है। और पंपी जैन की अगर बात करें तो ये सपा के एमएलसी हैं और वर्तमान में भी एमएलसी हैं और ये सपा से जुड़े हुए हैं। तो इसी बात को लेकर के चूँकि दोनों जैन बिरादरी से हैं, दोनों इत्र कारोबारी हैं, तो इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं ये जो बातें चल रही हैं कि पंपी जैन और पीयूष जैन के आपस में संबंध है। जबकि स्थानीय निवासी जो मोहल्ले के रहने वाले हैं वो इसका खंडन कर रहे हैं पूरी तरीके से। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ से इनके पंपी जैन के यहाँ से कोई मिल जाए तो मतलब जो है कि उनका भी हम पक्ष जान लें कि आखिर में उनके आपस संबंध क्या है। जबकि पीयूष जैन के यहाँ तो कोई नहीं था, वहाँ ताला पड़ा हुआ था और ताला मतलब लगे नाते होने के नाते वहाँ पर मतलब जो चूँकि जब कोई मिला नहीं था तो जो आयकर के विभाग के टीम के लोग थे वो उसको सील करके यहाँ से चल दिए। तो ऐसे में उनके यहाँ से कोई मिला नहीं, उनका पक्ष नहीं जान पाए।